भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पितामह भीष्म ने भगवान के श्री चरणारविंद में अपने मन बुद्धि को जोड़ करके पांच भौतिक देह का परित्याग किया। भगवान पुनः वापस आते हैं, पांडवों से आज्ञा लेकर के भगवान द्वारिका गमन करते हैं। और इसी बीच में उस बालक का जन्म होता है जिस बालक की रक्षा भगवान ने स्वयं उनकी मां के गर्भ में जाकर के की थी। जब वह बालक जन्म लिया तो बड़ा उत्सव मनाया गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई, बड़ा मंगल सुंदर पाठ हुआ। लेकिन वह बच्चा जिसके गोद में जाता था तो पहले उसको देखता था और उसके मुंह की तरफ देख करके याद करने लगता था कि ये वो तो नहीं है। मुंह लटका लेता था। द्वारिकाधीश को पता चला कि जिस बालक की रक्षा हमने उसके गर्भ में, उसकी मां के गर्भ में जाकर के की थी, उस बालक का जन्म हुआ है। तो भगवान उपहार लेकर के आते हैं, बधाई लेकर के आते हैं। हस्तिनापुर में भगवान आए, उस बालक को भगवान के द्वारा जो उपहार लाए गए थे वह उपहार, वह वस्त्र पहनाया गया। उस वस्त्र से भगवान के अंग स्पर्श का सुगंध आ रहा था। लालायित हो गया वह बालक ठाकुर को देखने के लिए। उसकी मां उत्तरा ने उस बालक को उठाया और द्वारिकाधीश के गोद में दे दिया कि ये आपका ही प्रसाद है। उस बालक ने जैसे सबकी तरफ देखा था उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर की तरफ भी ऐसे देखा। हाँ, लगता तो वही है, वही आंखें, वही नाक, वही बाल, वही मुस्कान। एक एक अंग को याद किया, जिस अंग को, जिस स्वरूप को मां के गर्भ में देखा था, उस भगवान के एक एक अंग को याद किया। और जब पहचान लिया कि ये तो वही है जिसने मेरे प्राण की रक्षा की थी, तो खिलखिला करके वह हंसने लगा। भगवान ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। जो चारों तरफ ईश्वर को खोजे, जो चारों तरफ परमात्मा के खोज में अपने जीवन को बिता दे, वह परीक्षित है। जिसका जीवन ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, जिसका जीवन ही समाज संसार के हित के लिए हुआ है, वह परीक्षित है। भगवान ने उनका नामकरण कर दिया, तुम्हारा नाम परीक्षित हो। ज्योतिषी से बुला करके युधिष्ठिर जी महाराज ने उनके जन्म कुंडली दिखवाई। ज्योतिषी ने कहा कि बड़े बलवान होंगे, बड़े धर्मात्मा होंगे, प्रजापालक होंगे, दयावान होंगे, चरित्रवान होंगे, सब गुण होंगे, लेकिन एक दुख की बात है कि इनका अंत जो होगा सांप काट लेगा इनको। एक ब्राह्मण बालक इनको श्राप दे देंगे और तक्षक नाग इन्हें डस लेगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों के पैर पकड़े, बोले बाबा ऐसा मत बोलिए, हमारे वंश में किसी ने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, साधु वैष्णव का अपमान नहीं किया, और ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। यदि इसके द्वारा ब्राह्मण का, महात्मा का अपमान हो जाएगा तो हमारे गोविंद का नाम कलंकित हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये किसी ब्राह्मण के अपमान नहीं करेंगे, लेकिन इनके द्वारा पूरा संसार का हित होगा। जो संसार आज तक भगवान के भागवत रूपी प्रसाद से वंचित है, इनके द्वारा ही पूरे संसार को भागवत रूपी प्रसाद मिलेगा। सांप तो जरूर काटेगा, लेकिन इनकी अधोगति नहीं होगी। महात्माओं की गोद में, मां गंगा के तट पर, भागवत के श्री चरणारविंद में
भागवत जी की चरण शरण ग्रहण करके इनका शरीर का अंत होगा। यह सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम अंत में भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी। पुनः भगवान ने आदेश लिया और द्वारिका जाने लगे। इस बार अर्जुन को भी युधिष्ठिर जी महाराज ने संग कर दिया कि जाओ, इनके अनेक दुश्मन हैं। जब से महाभारत का युद्ध हुआ चारों तरफ इनके तो दुश्मन ही दुश्मन हैं, इनके ऊपर कोई आंच न आए। भगवान हंसने लगे, वाह भैया, अरे हम तो संसार की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके भाव को देखा कि देखो मेरे प्रति इनका कितना सुंदर भाव है। जैसे पिता बेटा चाहे कितना भी जवान हो जाए तो बेटा तो बाप के लिए बच्चा ही रहता है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए अपने माँ के लिए तो है छोटा सा बालक ही रहता है। भगवान भले द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को अपना छोटा सा भाई मानते हैं। अर्जुन साथ में जाते हैं। भगवान का लीला पूरा हो चुका था। जब भगवान गोलोक धाम को जाने लगे तो उद्धव को उपदेश किया। एक एक करके समस्त यदुवंशी जब काल के मुख में चले गए, अर्जुन को बुला करके भगवान ने कहा कि समस्त नारियों की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। सभी नारियों को लेकर के जब अर्जुन हस्तिनापुर जाने लगे तो रास्ते में ही भगवान ने भील का रूप धारण किया। और इस बार संयोग से जब द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने हम गए थे तो उस स्थान का भी दर्शन किया हमने जहां भगवान श्री कृष्ण अंत में अपना शरीर छोड़ते। भील का रूप धारण करके अर्जुन के अहंकार को तोड़ा। जिस अर्जुन के धनुष के टंकार को सुनकर बड़े बड़े वीर के हृदय कांपने लगते थे, उस अर्जुन को एक भील ने हरा दिया। एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही धनुष वही बाण। अर्जुन भी वही थे, धनुष भी वही था, बाण भी वही था। लेकिन जिस धनुष बाण के बल पर अर्जुन ने महाभारत जैसे बड़े युद्ध को जीत लिया, बड़े बड़े योद्धाओं को पानी पिला दिया, वह अर्जुन आज भगवान की पत्नियों की रक्षा तक नहीं कर पाया, क्योंकि आज भगवान उनके साथ में नहीं। भगवान का सहारा हो तो जीव कुछ भी कर सकता है, और भगवान का सहारा हट जाए तो वह शून्य हो जाता है, शव बन जाता है। भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ा। भगवान गोलोक धाम को गए और जब से भगवान ने इस धरा धाम का त्याग किया, तब से कलयुग ने अपना पैर जमा दिया। जैसे कलयुग का आगमन हुआ, चारों तरफ अशांति, कलह, अधर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। उधर युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि मंदिर की प्रतिमाएं रो रही है। आजकल यही दुर्दशा है शायद भगवान की भी। मंदिर तो अनेक है, लेकिन कोई पूजा करने वाला नहीं मिलता, भगवान को समय पर भोग लगाने वाला नहीं मिलता। ये केवल ब्राह्मण नहीं अपितु संपूर्ण समाज का दुर्भाग्य है। किसी गांव में, किसी समाज में यदि मंदिर है और मंदिर के भगवान यदि खुश नहीं है, उनका समय पर पूजा नहीं होता है, भोग राग नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वो दोष सबको लगता है। जिस समाज में, जिस गांव में ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति है, उस समाज का दायित्व बनता है कि भगवान की सेवा बढ़िया से। अर्जुन लौट रहा था, युधिष्ठिर जी महाराज ने चारों तरफ अशांति देखा, अर्जुन को उदास देखा, पूछा क्यों उदास हो? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपेणा। भैया, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने हम सबको छोड़ दिया, चले गए। जैसे कुंती मैया ने यह सुना तो अपने शरीर को वही त्याग देती है, प्राण छोड़ देती है, उनके प्राण निकल जाते हैं। पांडवों ने भी विचार किया कि अब जब भगवान ही नहीं रहे संसार में, तो हम लोग भी अब संसार में रह करके क्या करेंगे। स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी महाराज को बना दिया।
पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। महाभारत में स्वर्गारोहण का एक पर्व है। बाकी पांडव तो सदेह नहीं गए, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज सदेह स्वर्ग में जाकर के विराजमान, धर्मराज के पद पर जाकर के विराजमान होते हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब हस्तिनापुर की बागडोर संभाली तो चारों तरफ धर्म की व्यवस्था हो गई, सब जाति वर्ण सब खुश रहने लगे। एक दिन अचानक से नगर परिभ्रमण कर रहे थे तो देखा एक गौ माता बड़ी दुखी है, एक बछड़ा है वो रो रहा है, उसके 3 टांग टूटे हुए हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहा है, कोई काला कलूटा पुरुष उसे दंडित कर रहा है। परीक्षित जी महाराज ने उस पुरुष को जब दंड देना चाहा, दीनवत् शरणं गतः, वो दीनहीन बनकर के परीक्षित जी की शरण में आ गया। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। तो यहां क्या कर रहे हो? जाओ कहीं आओ। बोले महाराज जहां भी जाता हूं तो आपका ही राज्य मिलता है, आप ही कोई स्थान बता दीजिए जहां मैं आनंद से रह सकूं। तो 4 स्थान बताया परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए। द्योतम पाणम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां लोग जुआ खेलते वहां कलयुग का वास होता है। जहां मदिरा पान करते हैं, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, व्यसन करते हैं, भांग गांजा पीते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। स्त्रियः सूनाम, जहां जीव की हत्या होती है, जीव को मारा जाता है, वहां कलयुग का वास होता है। और जहां स्त्रियां देह का व्यापार करती है वहां कलयुग का वास होता है। कलयुग ने पुनश्च याच माना, फिर से मांगा महाराज ये तो चारों जगह अपवित्र है, यहां तो गंदे लोग जाते हैं। मतलब यह हुआ कि ये चारों काम करने वाले गंदे लोग होते हैं, जो मदिरा पान करे, जो मांस भक्षण करे, जो परिस्त्री के साथ गमन करे और जो जुआ खेले, ये बुरे लोग होते हैं। जब फिर से कलयुग ने मांगा कि कोई एक और स्थान दे दीजिए तो कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो, सोने में। अब भैया एक बात समझ नहीं आती है कि भगवान ने एक जगह तो ये कहा है कि स्वर्ण में मैं हूं, धातु नाम अस्मि कांचन, सभी धातुओं में सोना में मेरा निवास है, और यहां कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास होगा। तो भैया इसका उत्तर महात्मा देते कि जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है उसमें तो भगवान का वास होता है, और जो धन बेईमानी से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। कई लोग सूद पर रुपया देते हैं, तो सूद खोर जो आदमी होता है उसका कल्याण नहीं होता, चाहे जो भी। हाँ, ये उसका काम है, वैश्यों का काम है। वैश्य यदि करे बाबा तो ठीक है, उसकी तो वृत्ति है। सूद का पैसा सूद में ही चला जाता है, जो धन जैसे आते हैं वो धन वैसे जाते। तो ईमानदारी से कमाया गया जो धन होता है उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। हम इसीलिए कहते यदि गृहस्थ का अन्न खाते हैं तो भजन खूब करिए, नहीं तो भोजन पचेगा नहीं। गृहस्थ बड़ा मेहनत से कमाते हैं भैया। हम यजमान जी से पैसा तो ले लेंगे और उनके भजन नहीं करेंगे, कथा बढ़िया से नहीं कहेंगे, तो हमारा कल्याण तो नहीं होगा। इसीलिए फिर कभी चर्चा होगी, धन को 5 भाग में खर्च करना चाहिए।
5 स्थान तो कलयुग को रहने के लिए बता दिया परीक्षित जी ने, और पुनः लौट आए अपने नगर में। एक दिन शिकार खेलने गए, एक मुकुट पहन करके गए थे, ये जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट में जो सोना लगा था उसमें कलयुग प्रवेश कर गया, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का भाषा खराब हो जाए। भाषा खराब हो जाए माने आपका बुरा वक्त आने वाला है, और यदि मीठा बोलने लगे तो समझिए कि आपका बढ़िया समय आने वाला है। हमारी माँ कहती थी, दैव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ा, काल दंड रही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचार। काल कभी डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता, उसका धर्म, उसका बुद्धि, उसका बल, उसका विचार हरण कर लेता। परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बदल गई, समीक ऋषि के आश्रम में गए, अनाप शनाप कहने लगे। बाद में जब समीक ऋषि का ध्यान नहीं टूटा तो एक मरा हुआ सांप गर्दन में दे दिया और नगर को लौट आए। जैसे मुकुट उतारे याद आया कि हमने महात्मा का अपमान किया है, मुझे तो मर जाना चाहिए। एक बालक ने उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के कहा कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, कौशिकी नदी का जल लिया श्रृंगी ऋषि ने और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हानि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रोहम। हे राजन, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। और ये कह करके पिता के गले का शाप उतारा और गोद में बैठ करके रोने लगे। समीक ऋषि का ध्यान टूटा। समीक ऋषि ने कारण पूछा तो सारा वृत्तांत बताया। बोले, ब्राह्मण को क्रोध शोभा नहीं देता, जाओ प्रायश्चित कर। और एक शिष्य को बुला करके कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कह देना कि अब उसके पास केवल 7 दिन का समय है, 7 दिन में चाहे तो अपना उद्धार के मार्ग कोई खोज ले। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के राजा परीक्षित को यह समाचार सुनाया कि महाराज 7वें दिन आप मर जाएंगे। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी महाराज कि चलो कम से कम इतना तो पता चल गया कि 6 दिन नहीं मरूंगा। हमको ये नहीं पता है कि हम कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि चलो 7 दिन तो जीने के लिए है, 7 दिन को बढ़िया से जीना है। उम्र बहुत लंबी हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, आपने जीवन को कितने अच्छे तरीके से जिया है ये बड़ी बात है। आपने कितने आनंद के साथ जीवन को जिया है, कितना हंस के जिया है। अरे भाई, रो करके जीने से क्या फायदा? 100 वर्ष 150 वर्ष जीने से क्या फायदा? स्वामी विवेकानंद तो बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत छोटे उम्र में चले गए, बहुत कुछ दे करके गए। उम्र लंबी हो ये बड़ी बात नहीं है, जीवन का कृतित्व जो हो, व्यक्तित्व जो हो, आचरण जो हो, ये बड़ा होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जनमेजय जी को बुला करके हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं गंगा के तट पर आ गए। महात्माओं को पता चला, दूर दूर से महात्मा आने लगे, सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न हो गए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं